हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रोमन न्यूमरल्स। आप लोग के क्लासेस में रोमन न्यूमरल्स के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ाया होगा और आपको हो सकता है कि ये पहली बार आया हो तो आपके मन में कई सारे क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि रोमन न्यूमरल्स हैं क्या। जैसे हमारे हिंदू अरेबिक में नंबर्स होते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे है 1, होल्ड ऑन जस्ट सेकेंड, यहाँ पे है 1, ठीक है। तो रोमन न्यूमरल्स में उसके लिए क्या लिखा जाता है? आई। फिर हम लिखते हैं फाइ, तो रोमन न्यूमरल्स में उसको वी लिखा जाता है, ठीक है। और हम लिखते हैं 10, तो रोमन न्यूमरल्स में उसे एक्स लिखा जाएगा। इतना तो आप सबको पता होगा। हो सकता है क्योंकि आपके स्कूल में कई बार क्लासेस में ऐसे लिखा होता है, ठीक है। कोई 5th क्लास होती तो उसमें ऐसा लिखा होता है, राइट, 5th। कोई 10th क्लास होगी तो उसके बाहर इसे इस तरह से लिखा होगा एक्स, राइट, 10th क्लास। वैसे ही फिर आगे देखते हैं 50 अगर होगा तो उसको लिखा जाएगा एल से। फिर 100 अगर है तो उसे सी से। 500 होगा तो डी। और फिर लास्ट में 1000 जो है तो उसके लिए एम। ओके बच्चों, तो कई बार क्या होता है कि हमें ये सब याद नहीं होता, तो कुछ कुछ तो हमें याद कर लेना होगा। जैसे आई वी एक्स मतलब 1 5 10, फिर 50 100 500 1000, ठीक है। तो आई वी एक्स एल सी डी एम। आई वी एक्स मतलब आई वी, मैं और आप, आई और वी एक्स। हम लोग खेलेंगे, ठीक है। क्या खेलेंगे? एलसीडी एम। एलसीडी एम, राइट। एलसीडी जो टीवी है उस पे एम वाला कार्टून आ रहा है, राइट, इस तरह का एम कार्टून, ठीक है। वैसे ही खाली याद करने के लिए बता रहा हूं। तो आई वी एक्स एल सी डी एम, तो इस तरह से मैंने याद रखा है। जो रोमन न्यूमरल्स में 1 है तो वो आई है, 5 है तो वी है, 10 है तो एक्स, 50 एल, 100 सी, 500 डी और 1000 एम। तो ये आपको एक साथ सब कुछ याद नहीं होगा, लेकिन क्या होता है कि अगर आप किसी सॉन्ग की तरह इसको बना दो तो भी याद कर सकते हो, ठीक है। एक कहानी की तरह बना दो तो भी आप याद कर सकते हो, वैसा। अब बच्चों, अगर अगर आपको लिखना हो 1 तो आप कहोगे सर ये तो आता है ना, आई लिख देंगे। अगर आपको 2 लिखना हो तो आप 2 बार आई लिखोगे, है ना। मतलब नंबर रिपीट होते हैं। जैसे कि अगर आपने आई 2 बार लिखा तो आपको इन दोनों को प्लस करना है, तो रिपीटेशन में क्या होता है? प्लस करना होता है। वैसे ही 3 अगर है तो आप उसको 3 बार लिख दोगे, ठीक है। तो जितनी बार भी रिपीट कुछ होता है तो उसको आप प्लस करते हो। अगर ये 3 बार रिपीट हुआ इसको प्लस करेंगे। तो बच्चों आपके मन में आएगा कि सर जो 4 होगा ना, तो 4 को भी तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना। जी नहीं, कोई भी नंबर अगर रिपीट होगा तो वो 3 बार रिपीट होगा। कितनी बार रिपीट होगा? 3 बार रिपीट होगा। तो ये 4 कैसे लिखेंगे? तो 4 को हेल्प करने के लिए 5 आएगा। देखो 5 है ना, 5 क्या है? वी है। तो ये जो 4 है वो 5 में से एक कम है ना बेटा, राइट। 4 जो है वो क्या है? 5 माइनस 1 है। तो वैसे ही यहां पे क्या होता है रोमन नंबर्स में, ये जो बड़ा वाला नंबर है वी मतलब 5, अगर आप इसके लेफ्ट साइड में कुछ लिखते हो तो आप 5 में से वो माइनस कर रहे हो, ठीक है। बड़े वाले नंबर में से आप छोटा वाला नंबर माइनस कर रहे हो, ठीक है। तो बड़े नंबर के लेफ्ट में अगर छोटा नंबर है तो आप बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करोगे। 5 में से 1 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा? 4। वैसे ही अगर 6 है तो इसमें इसी बड़े नंबर में आगे आप 1 लगाओगे तो 5 प्लस 1 हो गया, राइट। 5 प्लस 1 क्या हो गया? 6। 5 प्लस 1 6। वैसे ही 7 अगर होगा तो 5 6 7। इस तरह से बेटा आपको धीमे धीमे कुछ कुछ चीजें याद करनी होगी, तब जाके आपका हो जाएगा। अब देखो 7 तक तो हमने कर दिया। यहाँ पे रूल्स क्या थे? पहले एक रूल ये था कि जब भी आप कुछ चीज रिपीट करते हो तो रिपीट का मतलब क्या होता है कि एडिशन हो रहा है। और रिपीट कितनी बार होना चाहिए? नॉट मोर देन 3। नॉट मोर देन 3। 3 बार कोई चीज रिपीट कर सकते हो, उससे ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। फिर हमने एक और रूल देखा कि कोई भी बड़ा वाला अगर रोमन न्यूमरल है, उसके अगर आपने लेफ्ट में कुछ लिखा, ठीक है, बड़े वाले रोमन न्यूमरल के लेफ्ट में अगर आपने कुछ लिखा तो आप उस बड़े वाले से छोटा वाला निकाल दोगे, ऐसा, ठीक है। जैसे हमने यहां पे किया था ना, ये था 4,
राइट। तो 4 को कैसे लिखा गया, 5 में से 1 निकाल देना है, 5 माइनस 1। वैसे ही हमने 6 लिखा जब, तो हमने क्या किया, बड़े वाले के राइट साइड में अगर छोटा वाला है मतलब दोनों का एडिशन होगा। तो यहाँ पे 6 क्या है, 5 प्लस 1 6। ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये 3 रूल्स हमने पढ़ लिए। रिपीट होने का मतलब क्या कि भाई आप एडिशन कर रहे हो, और रिपीट कितनी बार होना चाहिए, 3 बार। 3 से ज्यादा बार रिपीट कोई भी चीज नहीं होगी। और एक और रूल हमने देखा कि कोई भी बड़ा वाला रोमन न्यूमरल है, उसके अगर लेफ्ट में आपने छोटा वाला लिखा है, जैसे यहां पे बड़ा वाला कौन है, ये है ना 5, उससे छोटा कौन है I, राइट। सबसे बड़ा कौन है M। तो वैसे ये याद रखना कि अगर छोटा वाला है वो लेफ्ट में लिखा हुआ है, मतलब आप बड़े में से छोटा निकालने वाले हो, राइट। 5 में से आपने 1 निकाल दिया तो क्या हुआ, 4 हुआ। 5 में से 1 निकाला तो क्या बचा, 4। वैसे यहाँ पे अगर बड़े वाले के राइट साइड में छोटा वाला है तो आप क्या करोगे, 5 प्लस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 6। ऐसे ही 7 के लिए लिखा है, राइट। तो मैं इसको जरा मिटा दूं, फिर हम लोग कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। ओके, तो अब बच्चों लिखते हैं 7। तो 7 के लिए क्या होगा, 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 7। देखो बड़ा वाला नंबर है ना ये V रोमन न्यूमरल, उसके राइट साइड में मैंने 2 बार लिखा, तो ये कर सकते हैं ना। 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस 2 7। वैसे ही 8 है, तो 8 को भी मैं वैसे कर सकता हूं ना, क्या लिख सकता हूं, 5 प्लस 3। कोई भी नंबर को 3 बार रिपीट कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 बार, उससे ज्यादा नहीं। तो ये 5 लिखा, उसके बाद 6 7 और 8, तो ये हो गया ना 8। अब 9 लिखेंगे, तो क्या 9 को भी ऐसे लिखेंगे कि 5 प्लस 4, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग किसी भी नंबर को 3 बार रिपीट कर सकते हैं, 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। यहां पे तो 4 बार आ गया, तो ये नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा फिर, देखो 9 के बाद कौन सा नंबर है वो देख लो। 9 के बाद नंबर है 10, और 10 कैसे लिखते हैं हम लोग, x। तो यहां पे ये आगे वाला इसको हेल्प करेगा, क्या होगा, आप ना इसको ऐसे लिख सकते हो 10 माइनस 1। तो यहां पे 10 लिखा और माइनस 1 करना है, तो हम लोग इसको राइट साइड में करेंगे या लेफ्ट साइड में करेंगे, अगर लेफ्ट साइड में लिखेंगे तभी माइनस होगा ना, तो लेफ्ट में। तो ये हो गया 9। ओके, आप देख रहे हो ना कि कैसे ये नंबर्स बनते हैं। फिर आगे बनाए, चलो 11। 11 कैसे लिखेंगे, 10 प्लस 1। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ना, बड़े वाले सिंबल के आगे अगर राइट साइड में आप कुछ लिखते हो मतलब क्या, आप ऐड कर रहे हो। जैसे ये क्या है, 10 प्लस 1 है, क्योंकि इसके राइट साइड में I है ना, इसलिए ऐड करना होगा। तो वैसे ही 12 लिखेंगे तो क्या होगा बेटा, x मतलब 10, 10 प्लस 2 होगा ना, तो 10 प्लस 2 मतलब यहाँ पे 2 बार। वैसे 13 लिखेंगे तो क्या होगा, 10, यहाँ पे 10 प्लस 3, तो 1 2 3, 13 हो गया। बच्चों ये इसीलिए करा रहा हूं ताकि आपको इसको रटना ना पड़े, आप एक बार इसको समझ जाओ तो अच्छे से आप कोई भी सम फिर कर पाओगे, ठीक है। तो किसी भी नंबर को, किसी भी रोमन न्यूमरल को आप 3 बार रिपीट कर सकते हो, उससे ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। तो 3 बार रिपीट नहीं करेंगे तो आगे क्या होगा, आगे आप क्या करोगे, आगे उसके आगे वाले का आप हेल्प लोगे, ताकि ये यहाँ पे जो आप अटक गए हो ना उसको हेल्प कर सके, यहाँ पे बना सके, माइनस का आप कर दोगे, राइट। फिर इसी वाले के आगे जब जाओगे तो उसको 3 बार आप रिपीट करोगे इस तरह से, वैसा। अब बच्चों आगे देखते हैं 14। तो 14 के लिए क्या होगा बेटा, तो 10 प्लस 4 होना चाहिए ना, 10 प्लस 4। तो क्या आप ऐसा करोगे 1 2 3 4 ऐसा कर दोगे, नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर, किसी भी रोमन न्यूमरल को 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते, है ना। ये रूल हम लोग को मैंने बताया ना आपको। तो यहां पे 10 प्लस 4 नहीं आएगा, क्या आएगा, 10 प्लस 4 में आप क्या करोगे, 4 के लिए आप क्या करते हो बताओ, 4 के लिए आप क्या करते हो, हमारे पास 4 के लिए कौन सा नंबर है, ये वाला नंबर है ना, इसके पहले देख लो 4 के लिए कौन सा नंबर है हमारे पास, 4 के लिए ये वाला नंबर IV, तो वो यूज करेंगे, राइट। 10 प्लस 4 मतलब 10 और
4, ठीक है 14 हो गया। वैसे ही 15 क्या होगा 10 प्लस 5, तो ये हमारे पास 10 है और 10 के लिए ये है ना x और 5 के लिए क्या है v। उसके राइट साइड में आपने लिखा ना, क्योंकि 10 प्लस 5 करना है इसलिए राइट साइड में आपने लिखा। फिर आप लोग लिखो 16 के लिए क्या होगा बेटा 10 प्लस 6। आपके पास 6 क्या है, 6 मिला है कि नहीं आपको, यस 6 क्या है वी आई। तो ये इतना तो आपको याद करना पड़ेगा फिर 6, राइट। फिर 17 क्या होगा x, मतलब कि 10 प्लस 7 के लिए क्या लिखते हो आप लोग v और 2 बार आए। वैसे 18 के लिए 10 और फिर v, 8 क्या होता है 5 प्लस 3 8, राइट। सो 10 प्लस 8, तो आपको पता चला यार 10 तो मुझे लिखना आता है बट 8 क्या है, तो 8 के लिए आपका पुराना वाला नॉलेज काम में आएगा कि 8 को कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं। इसीलिए आप ना बच्चा आप एटलीस्ट 1 से लेके 10 तक को याद कर लो पूरा, ठीक है। कम से कम इतना याद करो फिर आगे बढ़ना, फिर आगे आप देखना कि हाँ आगे आप क्या बाकी है तो उसको याद कर लेना, ठीक है। तो ये 18 हो गया। वैसे 19 के लिए क्या होगा 10, क्या आप ऐसा लिखोगे 10 प्लस 9, है ना। तो 9 के लिए क्या सिंबल है, 9 के लिए ये वाला सिंबल है आई एक्स। तो ये हो गया 10 और 9 19। और 20 के लिए, 20 के लिए क्या कोई सिंबल है क्या हमारे पास, देखो जरा, नहीं ना, कुछ भी नहीं है ना, खाली 10 है और 10 के बाद डायरेक्टली 50 है। तो हमें इतना दूर नहीं जाना है कि भाई 50 माइनस 30 करेंगे, ऐसा नहीं है ना, 50 माइनस 30 ऐसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये 10 और 10 दो बार लिखा हमने तो हो गया 20, 10 प्लस 10 20। मतलब आप x को 2 बार रिपीट कर रहे हो। तो आप याद करो बच्चों रूल क्या था कि किसी भी नंबर को हम लोग 3 बार रिपीट कर सकते हैं, किसी भी रोमन न्यूमेरल्स को आप 3 बार रिपीट कर सकते हो। मतलब x को आप मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर पाओगे। जब x को आप 3 बार रिपीट करोगे तो वो क्या बनेगा 30 बनेगा, राइट। तो चलो इस तरह से आपको कुछ रूल्स अब याद हो गए होंगे। एक रूल जो मैंने बताया वो क्या था कि जहां पे भी आप कुछ रिपीट कर रहे हो ना, रिपीट का मतलब होता है एडिशन, ठीक है। ये मैं डायरेक्टली ऐसा लिखता कि भाई रिपीट मींस एडिशन, तो रिपीट करो एडिशन मतलब क्या, तो बट मैं सोच रहा था कि आपको एग्जांपल कर करके दिखाऊं ताकि आपको सही में दिमाग में पूरा घुस जाए। जैसे आई है तो आई को अगर मैंने 3 बार लिखा तो इसका मतलब क्या कि 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3, ओके। वैसे ही फिर हमने x को आपने 2 बार लिखा तो वो क्या हो गया 10 प्लस 10 20। बट कभी ऐसा देखा आपने v और v, नहीं ना। तो आप कहोगे सर ये जो 10 था ना, ये जो 10 था इसके लिए डायरेक्ट x एक सिंबल है ना, 10 के लिए सिंबल है x। तो क्या 10 को ऐसे नहीं लिख सकते 5 प्लस 5, नहीं लिख सकते, है ना। तो कुछ चीजें हैं जिनको आप रिपीट नहीं कर सकते। वैसे ही आप ये v है ना, ये v उसको रिपीट नहीं कर सकते, राइट। तो i को आप रिपीट कर सकते हो, x को आप रिपीट कर सकते हो बट v को आप रिपीट नहीं कर सकते, ओके। और दूसरा रूल क्या कहता है, रूल नंबर 2 ये कहता है कि कोई बड़ा वाला अगर रोमन न्यूमरल है उसके उसके लेफ्ट में आपने लिखा कुछ, उसके लेफ्ट में एक छोटा वाला न्यूमरल है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये बड़ा वाला जो है उसको लिखो वो और ये छोटा वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहां पे अगर राइट साइड में है तो प्लस हो जाएगा, अगर वही लेफ्ट साइड में है तो क्या होगा, बड़े वाले के लेफ्ट साइड में अगर छोटा वाला रोमन न्यूमरल है इसका मतलब आप माइनस करोगे, ये बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दोगे, ठीक है। सो बच्चों अब हम देखेंगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था ना कि अगर बड़े नंबर के आगे एक छोटा नंबर है तो वो सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े न्यूमरल के आगे उसके पहले एक छोटा अगर होगा तो वो सब्ट्रैक्शन करेंगे उसमें। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं लेता हूं यहाँ पे ये नंबर है ना x मतलब 10 होता है, राइट। अब उसके पहले आपने उससे छोटा वाला लिख दिया 1, तो ये क्या होगा पता है, ये होगा 10 माइनस 1 दैट इज 9। वैसे ही ये लिख दो 5 है, ठीक है। तो 5 के अगर मैं पहले लिखता हूं कुछ
तो वो क्या होगा 5 माइनस 1 जो कि होगा 4। वैसे ही अगर मैंने ये लिखा, आपको पता है L मतलब 50 होता है राइट, और 50 के आगे अगर मैं X लिखता हूं तो क्या हो गया कि 50 में से मैं 10 माइनस कर रहा हूं राइट, दैट गिव्स मी 40। ऐसे ही C जो है, C क्या होता है बच्चों, C है 100 राइट, तो 100 में से अगर मैं यहाँ पे X लिखता हूं तो 100 में से मैं 10 माइनस कर रहा हूं, 100 में से मैं 10 माइनस कर रहा हूं तो क्या हो गया 90। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे सब्ट्रैक्शन होता है, मतलब कैसे हम लोग कब सब्ट्रैक्शन करते हैं। मतलब अगर कोई बड़ा न्यूमरल है उसके लेफ्ट में अगर कोई छोटा वाला होगा तभी आप सब्ट्रैक्शन करोगे। तो क्या हर बार कोई ना कोई नंबर ऐसा आ जाएगा क्या? नहीं आ सकता। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये x है और इस तरफ लेफ्ट में v है, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि 10 माइनस 5 है ना, ये तो पॉसिबल है नहीं, तो 5 आंसर आएगा। तो 5 मतलब ये खुद, तो v जो है v कभी भी किसी के साथ सब्ट्रैक्शन नहीं करेगा। तो ऐसे भी कुछ है नंबर्स, आगे देखते हैं बच्चों, वो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो राइट, अब यहां पे देखो नेवर रिपीट, किस किस को हम लोग कभी रिपीट नहीं करते, V, L और D, इसीलिए मैंने लिखा है, आपको ये याद रह जाए इसीलिए मैंने लिखा है कि हम सिर्फ एक बार आते हैं V, L, D, जैसे हीरो की तरह ना कि एक ही बार आएगा और सब कुछ काम करके चला जाएगा ऐसा। तो ये सिर्फ आपको याद करने के लिए मैंने ऐसा बनाया। तो V, L और D कभी भी आप रिपीट नहीं करते, मतलब आप कभी भी ऐसा नहीं लिखोगे कि V, 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 मतलब कि 5, 5, 5, 15 हो गया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। कभी भी नहीं होगा कि L और L आपने लिख दिया राइट, तो 50, 50, 100, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब बच्चों यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी है, ये जो I है ना, वो I सिर्फ V और X से सेपरेट हो सकता है, सॉरी सेपरेट नहीं तो यहाँ पे जो I है वो V और X से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। मतलब कि आप ऐसा लिख सकते हो राइट, 5 माइनस 1, और X के आगे आप ऐसा 1 लिख सकते हो, तो दैट इज 10 माइनस 1। ये और कहीं पे भी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। देखो ये तो 4 हो गया और ये हो गया 9, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि ये L लिखा 50 और यहाँ पे I कर दिया तो ये हो गया 50 माइनस 1 इक्वल टू 49, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो I जो है वो V और X में से ही सेपरेट होगा। तो बच्चों यहाँ पे एक रूल आपको याद रखना है कि जो I है ना वो सिर्फ और सिर्फ V और X से सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब कि आप V के आगे उसके पहले I लिख सकते हो, हाँ, X के पहले I लिख सकते हो, हाँ, तो ये चलेगा क्योंकि दिस इज 4 राइट एंड दिस इज 9। कैसे? ये होता है 5 माइनस 1 और ये होता है 10 माइनस 1, तो ये चलता है। बट कभी भी हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे दैट I L दैट इज सर 50 माइनस 1 इक्वल टू 49, तो ये नहीं चलेगा। वैसे ही आप C के आगे I नहीं लिख सकते उसके पहले, ठीक है, तो दैट इज 100 माइनस 1 99, ये नहीं चलता राइट। तो I जो है वो सिर्फ V और X के पहले आता है, मतलब इसमें से ही सब्ट्रैक्ट होगा, V में से और X में से, कभी भी बाकी कोई नंबर में से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक वैसे ही बच्चों ये जो X है ना, वो X जो है वो L और C में से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। मतलब कि आप L के आगे X लिख सकते हो, हाँ, C के आगे X लिख सकते हो, हाँ, बट आप बाकी किसी के आगे X नहीं लिख सकते। मतलब आप D के आगे X नहीं लिख सकते, आप M के आगे X नहीं लिख सकते, ठीक है। आप कहाँ लिख सकते हो X? यहाँ पे और इधर L और C के आगे। तो L क्या होता है? L होता है 50, X क्या है 10, तो 50 माइनस 10 40। C क्या है 100, तो 100 माइनस 10 दैट इज 90। तो ये पॉसिबल है, मतलब X जो है वो L के आगे आ सकता है और C के आगे आ सकता है। मींस X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली। ऑलराइट, जैसे ये था ना 1 था, सॉरी ये I था, कलर चेंज करूं तो थोड़ा ठीक रहेगा। ये जो I था वो phi और X से सेपरेट हो सकता है। वैसे ही 2 स्टेप और कूद के आ जाओ आगे, 2 स्टेप आगे आप X पे आ गए, तो X जो है वो L और C से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, बाकी किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो बच्चों उसी तरह से जो C है ना, वो C सिर्फ D और M से सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब C किसके आगे आप लिख सकते हो? D के आगे लिख सकते हो, C आप M के आगे लिख सकते हो,
इस तरह से। तो C जो है वो D में से ही सब्ट्रैक्ट होगा और M में से सब्ट्रैक्ट होगा और किसी में से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। सो व्हाट इज D? D कितना है? D है 500 और C कितना है आपका 100। सो 500 माइनस 100 दैट विल गिव यू 400। तो ये पॉसिबल है, हाँ। फिर वैसे ही M क्या होता है? M है 1000। सो 1000 में से आपने C निकाला, मतलब आपने 1000 में से 100 निकाल दिया, तो व्हाट डू यू गेट? यू गेट 900। तो ये पॉसिबल है, यस। तो आप बोल सकते हो कि भाई C जो है वो D में से सब्ट्रैक्ट होगा और M में से सब्ट्रैक्ट होगा और किसी में से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब आप सोचोगे सर इसको याद कैसे रखे, इतना सारा तो आपने बता दिया। देखो बच्चा, यहाँ पे ना जहां जहां पे भी आपको कुछ ऐसी टेक्निक मेथड आती है वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखो अगर मान लो ये है, देखो ये पहले आप यहाँ पे पहुंचे I पे, ठीक है, I को आपने गोला बनाया और आगे 2 बार ऐसा कर दिया, फिर यहाँ पे गोला बनाया आपने आगे 2 बार ऐसा कर दिया, है ना, राइट, इस तरह से ड्रॉ कर दिया। फिर आपने C पे गोला बनाया और D और M को ज्वाइन कर दिया। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हो कि भाई I जो है वो V और X में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, वैसे ही X जो है वो L और C में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है और C जो है वो D और M में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रहेगा भाई सब्ट्रैक्ट किस में होगा। वैसे ये जो I, अरे वो तो मैंने पहले ही बता दिया फिर से वही बताने जा रहा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों आपने देखा कि V जो है, सॉरी 1 जो है I, वो V और X से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, X जो है वो L और C से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, C जो है वो D और M से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो बचे कौन बके कौन, मैं ऐसा बोलने जा रहा था, बचे कौन, यहाँ पे बचे ये 5 है ना, और 50 और 500। M को हम लोग नहीं छुएंगे क्योंकि M बेटा इतना बड़ा नंबर है तो वो उसके आगे कोई नंबर तो है नहीं, तो वो किस में सेपरेट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, राइट। तो देखो 5 जो है वो किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, L भी किसी से नहीं होगा और D भी नहीं होगा। मींस यू कैन नॉट राइट डाउन लाइक दिस कि भाई आपने L लिखा और उसके आगे आपने V लिख दिया ऐसा, और आप बोल रहे हो कि 50 माइनस 5 दैट इज 45। तो ये पॉसिबल नहीं है। वैसे ही आप L है और L को आप आगे C के आगे लिख रहे हो, या फिर L को आप D के आगे लिख रहे हो, या फिर L को आप अगर M के आगे लिख रहे हो, और आप कह रहे हो कि सर ये जो LC मतलब के 100 माइनस 50, तो वो तो 50 हो गया, और 50 जो है वो तो खुद ये L है, तो ये पॉसिबल नहीं है। वैसे ही D देख लो, D क्या है 500, 500 में से आप क्या निकाल रहे हो, 50 निकाल रहे हो। सो 500 में से 50 दैट इज 450, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ओके, फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे एल एम मतलब के यहाँ पे M कितना है 1000 है, ओके, और L कितना है 50, 1000 माइनस 50 दैट इज 950, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो L को आप किसी में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली जो भी आप सब्ट्रैक्शन के लिए चूज करोगे ना, आप सोचोगे भाई मैं चेक करूं कि क्या L किस में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। L एक बड़ा नंबर है 50, राइट, वो X में से V में से सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकता ना। आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि 10 माइनस 50, 10 माइनस 50, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो L आप आगे जाइए C और D में, तो L जो है वो C से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, D से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, M में से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इसी तरह से अब L के सिवा और कौन बचा भाई, D बचा ना। इसी तरह से D जो है वो भी किसी में से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। पूछो क्यों? देखो अगर आप D को सब्ट्रैक्ट करते हो M में से, ठीक है, D को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, अरे भाई निकलना यार, क्यों ये निकल नहीं रहा यहाँ पे, लेट्स सी, होल्ड ऑन जस्ट अ सेकंड, कब से मिटाने का ट्राई कर रहा हूं लेकिन हो नहीं रहा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, मैंने कहा D, तो जो D है उसको आप M के आगे अगर लगाते हो तो ये क्या हो गया, आप बोलोगे कि सर ये 1000 है, M क्या है 1000 और D क्या है 500, तो 1000 माइनस 500, तो आंसर तो 500 आ रहा है, और 500 तो खुद ये D है, तो इसीलिए D किसी में से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो कौन कौन से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, V किसी में से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, L किसी में से भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, D, सो ये तीनों जो हैं वो किसी में से सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ऑलराइट, मतलब इनको आप कभी भी किसी भी रोमन न्यूमेरल के लेफ्ट में, मतलब पहले नहीं लिखोगे। ओके,
ओके बच्चों, तो अब बढ़ते हैं आगे। हम लोग कुछ रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। देखो ये मैंने क्या बनाया यहाँ पे, ये बड़ा वाला रोमन न्यूमेरल है, ठीक है, व्हाइट वाला, और ये जो ग्रीन वाला है वो छोटा वाला रोमन न्यूमेरल है। अगर छोटा वाला आगे आएगा, ठीक है, मतलब जो बड़े वाले रोमन न्यूमेरल के अगर वो राइट साइड में आता है, ठीक है, तो उसको आप ऐड करोगे। कैसे, यहाँ पे दिया हुआ है ऐड करने को। यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूं, सपोज x लिख रहा हूं, ठीक है, और v लिख रहा हूं, तो x जो है वो बड़ा है v से, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 10 प्लस 5 दैट इज 15। इस तरह से एडिशन होगा। ओके, और एक और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे है c, ठीक है, c, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिखा l, ठीक है। तो c क्या है, c है 100 और l क्या है 50, तो ये क्या बन गया 150। ओके, फिर इसके बाद देखते हैं, और हाँ, सपोज यहाँ पे m है और उसके बाद मैंने d लिखा है, मतलब d जो है वो छोटा है ना, देखो यहाँ पे d जो है वो 500 है और m कितना है, m है 1000, तो यहाँ पे क्या होगा 1000 प्लस 500, इट विल गिव यू 1500। इस तरह से अगर आगे होगा तो उसमें एडिशन करेंगे। ये मैंने ड्रॉ इसलिए किया है बच्चों ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे, ठीक है, एक विजुअल इमेज माइंड में क्रिएट होनी चाहिए याद रखने के लिए। सब्ट्रैक्शन, फिर हमने देखा था सब्ट्रैक्शन, हम लोग सब रिवाइज कर रहे हैं बेटा। चलो, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में जो छोटा वाला है वो पहले आएगा, राइट, वो बड़े वाले के लेफ्ट साइड में होगा। सपोज अगर मैंने ये लिखा है, ये लिया L और X, इसमें से छोटा कौन है, X छोटा है, तो X अगर मैं पहले लिखता हूं और L मैं बाद में लिखता हूं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 50 माइनस 10 विच इज 40। ऐसे ही अगर मैं D लिखता हूं, D के आगे मैं यहाँ पे उसके पहले C लिखता हूं, तो क्या होगा, ये होगा 500 माइनस 100 विच इज 400। ओके, तो ये इस तरह से सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। फिर वैसे ही अगर मैंने यहाँ पे लिखा, लेकिन आप देखो, आप यहाँ पे अगर D लिखते हो तो इसमें 1000 माइनस 500 क्या होगा, 500 होगा ना, बट ये जो 500 है वो तो एक्चुअली में D है, तो DM हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब D कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, जैसा कि हमने पहले देखा है ना। कहाँ देखा हमने पहले, देख लो, सब कुछ रिवाइज करना होता है बच्चों। देखो ये V, L और D, V, L और D कभी भी किसी में से सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, राइट। तो यहां पे हमने ये देख लिया कि सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, इसीलिए हमने L को कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं लिखा, राइट साइड में ही लिखा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये और रिवाइज कर लेते हैं। I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली, मतलब I जो है वो V और X में से ही सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब I को आप है ना V के आगे लिख सकते हो और I को आप X के आगे लिख सकते हो, बस इतना ही हो सकता है। मतलब कि दिस इज 5 माइनस 1 4 और यहाँ पे 10 माइनस 1 दैट इज 9। ओके, ये रिवीजन के लिए था बस। फिर x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली, x जो है वो L और C में से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, मतलब कि आप x को L के आगे लिख सकते हो, यस, आप x को C के आगे लिख सकते हो, हाँ। सो बच्चों ये कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये है 50 और x क्या है 10, तो 50 माइनस 10 दैट इज 40, और यहाँ पे C कितना है, देखो C कितना है 100, सो 100 माइनस 10 विच इज 90। ऑलराइट, फिर आगे देखते हैं। C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M ओनली, तो C जो है वो D और M से ही सब्ट्रैक्ट होगा और किसी में से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, मतलब कि जो आपका D है वो है 500, 500 में से आप क्या निकाल रहे हो, 100 निकाल रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा 400 मिलेगा। तो बच्चों वैसे ही यहाँ पे है CM लिखा है, राइट, तो M कितना है 1000 और C क्या है 100, तो 1000 माइनस 100 करेंगे क्या होगा 900, ठीक है, इजी है आई थिंक ये सब।
अब देखो ये सब रिवीजन में मैंने फिर से लिखा हुआ है, वी एल डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। वी एल और डी को आप सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे किसी में से भी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि x में से आप v सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, फिर से वही फाइ आएगा ना, और फाइ का मतलब v, तो ये vx लिखना पॉसिबल नहीं है। वैसे ही आप किसी भी नंबर के आगे, किसी भी न्यूमरल के आगे, कोई न्यूमरल है उसके आगे आप l नहीं लिखोगे, कोई न्यूमरल है उसके आगे आप d नहीं लिखोगे। ओके, दे कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड। ऑलराइट, अब देखो रूल क्या है, वी फर्स्ट राइट नंबर्स इन ग्रुप्स ऑफ वंस, फाइव्स, टेंस, 100। अगर आपको कोई भी हिंदू अरेबिक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसको आपको रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको कन्वर्ट कैसे करोगे, आप उसको लिखोगे वंस, फाइव्स, टेंस या हंड्रेड्स के फॉर्म में, और बाद में आप रोमन न्यूमरल उसके जैसा बनाओगे। जैसे ये देखो 2 है ना यहाँ पे, तो 2 को आप कैसे लिखते हो, इन द फॉर्म ऑफ वंस, 1 ऐसे 2 बार, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ना 1 + 1 दैट इज 2। वैसे ही जो 11 है उसको आप कैसे लिखोगे, 11 है तो यहाँ पे क्या यूज करोगे आप, ये यूज करोगे ना 10। कैसे लिखेंगे यहाँ पे 11 को, तो लिखेंगे 10 + 1, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 10 और 1 11। वैसे ही ये देखो बेटा 56 है, तो 56 अगर है तो इसमें क्या आप ये x 5 बार लिखोगे, कैसा लिखोगे 5 बार, नहीं। 50 क्या होता है, 50 इज, सो बच्चों अब आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 56। सो 56 को आप कैसे लिखोगे, 50 + 5 + 1, क्योंकि हमें हर बार क्या लिखना है, 1, 5, 10 और 100 के फॉर्म में लिखना है किसी भी चीज को। तो 50 + 5 + 1, तो इसे आप रोमन न्यूमरल में कैसे लिखते हो, 50 कैसे लिखोगे, आपको पता है कि 50 का सिंबल क्या है, देखो 50 का सिंबल है L, है ना, L सिंबल है 50 का। तो इस तरह से बार बार जब आप चीजों को देखोगे, रिवाइज करोगे, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो L लिखा आपने, फिर क्या लिखना है 5, तो 5 के लिए V लिख दिया, और ये 1, तो हो गया ना 56। अब देखो यहाँ पे 105, तो यहाँ पे क्या होगा, 100 के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ, और 5। सो व्हाट इज इट, 100 किसके लिए होता है, LCD, दैट इज, देखो यहाँ पे 100 किसके लिए है, यहाँ पे C के लिए है, राइट। तो यहाँ पे आप लिखोगे 100 + 5, तो C और 5। इस तरह से हमने देखा, कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखे कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और भी थोड़े एग्जाम्पल हैं जो हम लोग कर सकते हैं बच्चों। रेडी, आप अपनी नोटबुक और पेन उठा लीजिए। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और, जिसमें हम लोग एक तरफ हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स लिखेंगे, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, और उसको कन्वर्ट करेंगे रोमन न्यूमरल्स में, ठीक है, रोमन न्यूमरल्स में। चलिए, तो बच्चों यहाँ पे पहला है 49, आप ये ट्राई करिएगा, ठीक है। फिर 62, फिर 88, 94, 147, फिर 568। तो ये सब आप ट्राई कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, जैसा आपको लगे वैसा आप ट्राई कर सकते हैं। फिर हम लोग इसको चेक करेंगे कि आपका आंसर क्या आया, वो भी आप वेरीफाई कर लेंगे फिर, ठीक है। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और इसको ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। 49 जो है उसको मैं 10, 50 इन सब फॉर्म में लिखना है हमें। देखो कौन से फॉर्म में लिखना है, आइदर यू कैन राइट इन 1, 5, 10 और 100 फॉर्म, है ना। इन सब में, इन्हीं सब के कॉम्बिनेशन को आपको यहाँ पे यूज करना है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ना, 50 - 1, राइट, ऐसा लिखेंगे 50 - 1। तो ये क्या होगा, 50 - 1, यहाँ पे है 50 - 1। तो क्या आप ऐसा करेंगे, L - 1, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो आपको क्या लिखना होगा, तो बच्चों आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना,
राइट, कि 50 में से 1 निकाल दिया तो यहाँ पे एल आई एल, क्योंकि आई जो है वो खाली वी और एक्स के साथ ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है ना, तो ये तो होगा नहीं। तो हम लोग को 50 के लिए 50 माइनस 1, इसके बदले हम लोग ऐसा लिखें, हम लोग लिखें 40 प्लस 9। तो 40 प्लस 9, तो 40 कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखा हमने 50 माइनस 10 हो गया 40। 40 प्लस 9, 40 प्लस 9 तो कैसे लिखेंगे 1x, तो ये हो गया 49। ठीक है, आगे देखते हैं 62। तो 62 को आप कैसे लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ 50 10 1, वैसे कैसे लिखेंगे, तो 62 जो है वो ऐसा लिख सकते हैं 50 प्लस 10 प्लस 2, राइट। तो 50 क्या होता है, 50 होता है L, 10 क्या होता है X, और 2 क्या होगा, इस तरह से आपने 2 लिख दिया। ओके, फिर देखते हैं 88। तो 88 बेटा है, तो इसमें 88 को आप 50 10 1 इन सब के फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो ऐसा लिख सकते हैं 50 प्लस 3 बार 10 आएगा क्योंकि 30 चाहिए ना, तो 50 प्लस 3 टाइम्स 10, ये 80 हो गया। 80 प्लस 8, राइट, 80 प्लस 8 88। तो ये पूरा जो है उसको मैं यहाँ पे फिर से देखता हूँ, 50 को कैसे लिखेंगे L, और ये 10 कितनी बार आया, 3 बार आया ना 10, ठीक है। तो कोई भी नंबर 3 बार रिपीट हो सकता है, कोई भी रोमन न्यूमरल 3 बार रिपीट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये 3 बार लिखा। फिर 8 क्या होता है, 8 कैसे लिखते हैं बच्चों, V और 3 बार 1 है ना, 5 6 7 8। तो ये पूरा हो गया 88। अब देखते हैं 94। तो यहां पे जगह नहीं बची तो थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। होल्ड ऑन जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं यहां से। 94, 94 को आप कैसे लिखेंगे बच्चों, 94 को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो 94 जो है तो उसमें आप 90 प्लस 4 कर दोगे तो हो जाएगा क्या, 90 प्लस 4 है ना, हो सकता है, राइट, 90 प्लस 4 हो सकता है। बट हमें किसके फॉर्म में लिखना है, हमें 10 50, देखो 10 5 1 और 100 इन फॉर्म में हमें लिखना है बेटा। तो हमें डायरेक्ट ऐसे लिख नहीं देना है, हमें इन फॉर्म्स को यूज करना है, आइदर वी राइट 10 100 5 1, इन्हीं सबको हमें यूज करना है। तो 94 को आप कैसे लिखोगे, 94 को आप कैसे लिखोगे, जैसे 50 लिखा या फिर आपने 100 किया, 100 में से आपने 10 माइनस किया, राइट, तो 90 हो गया। 90 प्लस 4, तो 100 क्या था, व्हाट वाज 100, तो बच्चों 100 क्या होता है, C होता है, राइट, C। उसमें से आपने 10 निकाल दिया, मतलब उसमें से आपने यहाँ पे X लिख दिया, ठीक है। 100 माइनस 10 दैट इज 90, और आपको उसमें 4 ऐड करना है। तो 4 ऐड करने के लिए क्या करते हैं आप 4 कैसे लिखते हैं, I V, तो हो गया ना ये 94। इसके बाद देखते हैं बच्चों 147। तो 147 कैसे होगा, दैट इज 100 प्लस, हम 40 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 50 माइनस 10, राइट, और फिर 7। तो क्योंकि हमें 100 10 और 50, फिर ये 1 1 जो है ना, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 1 1 1 ऐसे यूज कर सकते हैं, राइट, V यूज कर सकते हैं, 5 यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 5 और ये 2 ऐसा। तो 100 क्या है, 100 आपका है C, तो यहाँ पे C लिख दिया। और 50 माइनस 10, 50 माइनस 10 आप कैसे लिखते हैं, 50 माइनस 10 दैट इज XL, ये हो गया 50 माइनस 10 दैट इज 40। फिर यहाँ पे प्लस की साइन करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे 5 है, 5 कैसे लिखेंगे V करके, और 2 क्या होगा यहाँ पे 2, राइट। तो ये हो गया 147, 147 इस तरह से। और 568 जो है वो इस तरफ लिख देते हैं बेटा।
500 क्या होता है, देखो आप लोग को 100 के फॉर्म में लिखना था, तो 100 कितनी बार है, यहाँ पे 5 बार है, तो दैट इज 500, राइट। 568, राइट, 68, बट हम लोग क्या लिखेंगे 50 और 10, और जो 8 है वो लास्ट में। तो आपको पता है 500 क्या है, 500 है आपका डी, राइट, और 50 क्या होगा, 50 आपका एल, फिर 10 चाहिए आपको, तो यहाँ पे 10 लिख दिया, और 8 चाहिए, राइट, तो 8 लिख दिया, इस तरह से हो गया DLX V और 3 बार 1। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हैं जो आपको मैं प्रैक्टिस के लिए देना चाहता हूं, तो आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन जरूर यूज कीजिएगा, उसमें आप लिख सकते हैं, या फिर आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डिसाइपल। ओके, ऑलराइट बच्चों, तो ये हैं वो सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हैं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इसका जो भी आंसर आए आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि 15 का क्या है, 29 कैसे लिखेंगे, 34 कैसे लिखेंगे, 48, 73, 82, 96, 123, 251 और 349। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो ठीक लगा होगा, आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं पे भी डाउट हो, कुछ सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अपने डाउट्स आप भेज सकते हैं, और जैसे हम लोग फ्री होंगे आपके डाउट्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।